3 कृषि कानून वापस लिए थे और जब बातचीत हो रही थी, ठीक है, उस चीज़ को कितने साल हो गए? 2 साल, ठीक है, 2 साल सोए थे, ठीक है, चलिए 2 साल छोड़िए, पिछले 6 महीने से वो क्या कर रहे थे? वो अपनी कटाई कर रहे थे, अपना सारा खेती का काम जब निपट गया उनसे, और अब उनके पास जब कोई काम नहीं है ना खेतों में करने के लिए, तब जाके वो आंदोलन पे चढ़े हैं। और वो लोग हैं जिन्होंने अपनी खेती लीज पे दे रखी है दूसरों को खेती करने के लिए। ये तो सिर्फ इनकम कमाते हैं किराए की। जब उनके पास पैसा है तो फिर ये बोल रहे कर्जा माफ करने की बात क्यों कर रहे हैं इतना? कौन? किसान जो अभी आंदोलन कर रहे हैं। ये उनकी मांग है कि उनको पता है कि इतना बड़ा कर्जा 18 लाख करोड़ का कर्जा है, आपको पता है? ऐसे माफ हो जाएगा? इनको पता है वो इम्पॉसिबल चीज़ है। आप समझ रहे हैं बात को? तो वो वही मांग करेंगे जो कि नाजायज़ हो। एमएसपी पे अभी पल्सिस पे इन्होंने एमएसपी दी सरकार ने, और 2-3 चीज़ों पे दी थी एमएसपी, ठीक है, इन्होंने क्यों ठुकरा दी वो मांग? 5 चीजों पे दी थी सर। 5 चीज़ों पे टोटल दी थी, तो इन्होंने वो मांग क्यों ठुकरा दी? ये कहते हैं कि चलो ये 5 चीज़ों का हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और आगे की नेगोशिएशन पे जाते हैं। कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, ये क्या करेंगे? ये पोर्कलेन लाएंगे बॉर्डर पे जहाँ इनको रोका गया है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी मशीनें लाएंगे, ठीक है, ये अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी जो एक रोजिंदा अपने नौकरी पे आने जाने वाला आदमी है, वो कितना परेशान है उनसे पूछिए। कॉलेज गोइंग छात्र कितना परेशान है एक उनसे चीज यहाँ पर जानने की जरूरत है, जब मोदी जी जो है वो बातें कर रहे हैं किसानों के साथ, लगातार उनकी मांगे सुन रहे हैं, जो चीज हो रही है वो देने के लिए भी तैयार है, तो फिर किसान को ऐसा क्या है कि उनको दिल्ली ही आना है? ऐसा दिल्ली में क्या रखा है जो पथराव किया जा रहा बॉर्डर? ऐसा है मैडम, पंजाब की सरकार है, ठीक है, अगर वो पंजाब में आंदोलन करेंगे तो किसको फायदा होगा? बीजेपी सरकार को। बीजेपी की सरकार को होगा, है ना। और वही अगर दिल्ली में आके आंदोलन करेंगे तो उनको एक तो सबसे पहले लाइमलाइट मिलेगी, फुटेज मिलेगा, पूरे देश में उनका नाम होगा, है ना। और लोगों को ऐसा लगेगा कि एक आपने क्लिप देखी होगी, एक आंदोलनकारी बता रहे थे कि मोदी का जो ग्राफ है वो राम मंदिर के बाद बहुत ऊंचा है और कम दिन है, और ग्राफ नहीं चला। कम दिन किसके लिए है? आप तो 6 महीने का राशन लेके निकले हो, 8 महीने का राशन लेके निकले हो, तो कम दिन कहाँ है? कम दिन इसलिए है कि चुनाव सर पे है और आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गया, विपक्ष हो गया, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। नहीं बचा तो किसानों को भड़का दे रहे हैं। वो उनका काम है सर। और जो बेरोजगार लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो इनमें चले आ रहे, उनको पैसा मिला। आपने देखा शराबें बट रही है वहाँ पे, हैं? आंदोलनकारी शराब पीते हैं। मतलब आपका मतलब ये प्लान्ड है? बिल्कुल प्लान्ड है। आपने आंदोलन नहीं देखा था? लोग वहाँ पे उपोषण कर रहे थे, है ना, लोग वहाँ पे कीर्तन करते थे रात में, लोग वहाँ पे योगा करते थे। यहाँ क्या हो रहा है? रात में डीजे लगा के नाचा जाता है। दिस इज नॉट आंदोलन, दिस इज जस्ट अ पिकनिक फॉर देम। अगर सर ये किसान है, आंदोलन कर रहे हैं, तो अपनी मांगे रख रहे हैं, तो जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो उनकी मांगों तक, सरकार तक पहुंचाने की बातें करते हैं, फिर उनके ऊपर हाथ क्यों उठाया जा रहा है? उनको क्यों घायल किया जा रहा है? ऐसे सुनिए, तो पहले विपक्ष जो है वो बार बार ये दावा करते रहती है कि भारत में अभी लोकतंत्र नहीं बचा है। अभी ये जो वारदात हुआ उसके बारे में हम क्या सोचें? अब वहाँ की सरकार क्या कर रही है? देखिए ऐसा है ना, आपने एक और मैंने बाइट देखी थी, क्लिप देखी थी, ठीक है, आज तक के पत्रकार थे इंडिया टुडे के, ठीक है, वो बता रहे थे देखिए वहाँ से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही कैमरा मैन ने दूसरी तरफ किया तो वहाँ से कोई आंदोलनकारी पत्थर फेंक रहा था, तो उसने बोला नहीं ये नहीं बताना है। तो ये तो गलत है ना। आप दोनों चीज़ें बताओ। अगर वहाँ से पुलिस आंसू गैस फेंक रही तो क्यों फेंक रही? क्योंकि यहाँ से पहले पत्थरबाजी हो रही है, ठीक है। एक पत्रकार को पूछा गया भाई कहाँ से हो? बोले बीबीसी से हो। अपना है? अरे ये तो अपना है। इसका मतलब ये है कि कुछ चैनल जो हैं उसको प्रोपेगेंडा को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, और ये पूरा का पूरा फॉरेन फंडेड, और वो जो बोलते हैं ना एक थिंक टैंक उनकी जो है, ठीक है, टूल किट वाला जो हिसाब किताब है वही है, ठीक है। बट जनता अब जाग चुकी है। जनता ने पिछले 10 साल में मोदी जी का काम देखा है, इस सरकार का काम देखा है, और वो निश्चित ही विकास के लिए और देश की तरक्की के लिए। जैसा कि आपने बताया ये सारा प्लान है, तो ये बताइए विपक्षी पार्टी को इस किसान आंदोलन से कितना प्रॉफिट और बेनिफिट मिलने वाला है लोकसभा इलेक्शन में? जी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उनका नुकसान ही होना है ये श्योर। क्योंकि आप देखिए पिछली बार जब 26 जनवरी पे इन्होंने दिल्ली में एंट्री कर दी थी तो कितनी अराजकता फैलाई थी। इन्होंने लाल कल्ले पे जाके तिरंगा तक उतार के फेंक दिया था, है ना। तो वो चीज़ लोगों ने देखी है, तभी तो ओरिजिनल किसान आंदोलन जैसे BKU भारत किसान यूनियन जो है मेन, ठीक है, वो भी इसमें हिस्सेदार नहीं है अभी आंदोलन में। राकेश टिकैत जी के जो संगठन है वो भी नहीं है इसमें। बयानबाजी तो कर रहे हैं लेकिन बाहर से। सर उनको लाइमलाइट में रहना है ना। वो तो जब ऐसा होगा कि अगर ये आंदोलन में सरकार कोई अच्छा फैसला देती है ना तो वो आके सीधा मीडिया में बोलेंगे ये तो जी हमने इनको बाहर से सपोर्ट करा था, क्रेडिट लेने आ जाएंगे जी वो। और जब से ये जो यूपी में RLD
एनडीए में जब से आ गई है ना, तब से वैसे भी राकेश जी की जो बची कुची भी राजनीतिक मंशा थी वो खत्म हो चुकी है। अब जो यूपी के, स्पेशली वेस्टर्न यूपी के जो किसान और जाट हैं, वो इस आंदोलन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। चलिए सर, मैं आप पे आती हूँ। सर, आपको क्या लग रहा है ये जो एमएसपी की मांगे कर रहे हैं किसान, जो 12 मांगे रखी उन्होंने, जैसे कि कर्ज माफी की रखी है, ऊपर से कहा कि जो एलिगेंस है, मतलब एक ने संसद भवन में जो अटैक किया था, आपने देखा होगा, उनकी भी एलिगेंस हटाने की बात करें, कितने हद तक सही है सर ये मांगे? सब झूठ है। वो लोग जो किसान बोल के बोल रहे ना, वो किसान हकीकत में किसान है ही नहीं। तो मांगने का जरूरत ही नहीं होगा, क्या मांग सकते हो? तो मांगना उनका गलती है ना, तो किसान है ही नहीं तो फिर क्या मांग सकते हो? आप लोग कर्नाटका से, तो एक बात बताओ, किसान तो वहाँ पर भी है, तो वहाँ के किसान अपनी चीज़ के लिए आवाज़ क्यों उठा रहे हैं कि पंजाब की? हमारे वहाँ किसान बहुत खुश है, उनको सालाना पैसा आ रहा है। 3 साल में 2-2 हज़ार रुपये महीना डाल ही रहे हैं, मोदी जी डाल रहे हैं ना पैसा सालाना। 8 तो 10,000 के पेंशन की क्यों मांग कर रहे हैं फिर? हमारे कर्नाटक में कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे ना, इधर पंजाब में ये कर रहे हैं, उनके अलावा दूसरा काम पर कर रहे हैं। ये पूरा सुनो, ये पूरा साजिश है, ये बदनाम करने का, मोदी जी का पूरा सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किसकी साजिश लग रही है सर आपको? ये आप रहते हैं अपोजिशन वाले, दूसरा क्या रहता है? ये पंजाब सरकार कर रहे है, शायद पंजाब भी कर रहा होगा ऐसा। आपको क्या लग रहा है सर, किस नज़र से देख रहे हैं आप? देश जान रहा है, भारत देश में कोई तो काम करते, अच्छा काम करने वाले हैं तो मोदी जी है। सब बच्चों के लगा के बूढ़ों तक, यंग के लेके सब महिलाओं तक, सब लोग बोलते हैं भारत देश में कौन तो भारत देश बचाना है तो मोदी जी एक ही लेकिन बता। अब तो उनको ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि पिछली बार पंजाब से मोदी जी जिंदा बच के निकल गए हैं, अगर अब फिर इस बार आते हैं तो इस बार जिंदा नहीं लौट पाएंगे। ये कुछ नहीं कर सकता है, वो तो सुनिए के साथ है। देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद, प्यार और दुआएं उनके साथ है, उनका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता मैडम जी। और ये जो आप कह रही हैं ना पेंशन की मांग, अभी कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने एक मांग ये रखी है कि एक सैलराइड आदमी जैसा होता है उतनी फिक्स इनकम करे, उस हिसाब से उनको एमएसपी मिलनी चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार मतलब जितनी लागत है उससे ज़्यादा मतलब 50% ज़्यादा लागत से ज़्यादा वो अलग चीज़ है, लेकिन एक सैलराइड आदमी जो है, ठीक है, एक जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी 30-40 हज़ार सैलरी होती है महीने की एवरेज, ठीक है, वो करे उतनी आय हो उतना इनको एमएसपी देना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, जिस आदमी की 10 एकड़ ज़मीन है उसको आप कैसे करेंगे, और जिस आदमी के पास 500 एकड़ ज़मीन है उसको क्या देंगे फिर आप? उसको आप करोड़ों में सैलरी देंगे? गलत है ना। किसान जो है ना, देखिए वो से वो क्या देश की अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा? देश की अर्थव्यवस्था ऐसा है, देश की अर्थव्यवस्था खेती पे ही डिपेंड करती है। हमारा देश जो है वो खेती प्रधान देश है मैडम, ठीक है, कृषि प्रधान देश है, तो हमारी अर्थव्यवस्था का बैकबोन ही कृषि है, ठीक है। और मोदी जी और उनकी सरकार, उनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी है, किसानों के लिए बहुत। अभी कल ही देखिए, गन्ना किसान के लिए बिना मांगे उन्होंने सर 8% उनकी जो है एमएसपी बढ़ा दी, बिल्कुल बढ़ाई है ना। तो आज वेस्टर्न यूपी का किसान खुश है, हरियाणा का किसान खुश है, जहाँ भी गन्ना की खेती होती है वो खुश है, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने जैसे 5 चीज़ों पे एमएसपी रखी थी, किसान उन चीज़ों को मान लेते, चलिए ठीक है ये 5 चीज़ें हम रखते हैं और बाकी की बात पे नेगोशिएशन करते हैं, ठीक है। चलिए आप आके बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे, वहीं रुकिए, 2 दिन 4 दिन 2-3 बैठकें और करिए, सरकार और कुछ अच्छे निर्णय लेगी। लेकिन आप ये कहें कि बस परसों सुबह हम 11 बजे चले जाएंगे यहाँ से कूच करेंगे, तो मतलब क्या, अराजकता फैलाना है। इनको दिल्ली को आके कैप्चर कर लेना है, दिल्ली के लोगों को परेशान करना है। आज शंभू बॉर्डर से देखिए और दूसरी बॉर्डर से लोगों को जो नौकरी करने आते थे इस तरफ, जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, छात्र हैं, ठीक है, जिनके व्यापारी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है। कौन है तो अम्बाला का भी रूट ये हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। जैसे हिमाचल में जो पर्यटन से पूरा चलता है वो राज्य भी कैप्चर, उनकी तो अर्थव्यवस्था हिल जाएगी वहाँ की। मैं वही तो कह रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें, सिर्फ वही नहीं, व्यापार है, इंडस्ट्री है, लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी है, ठीक है, और इससे ये किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सिंपैथी पिछले बार मिली थी ना उनको, इस बार इनको सिंपैथी नहीं मिलेगी। इस बार लोग समझ रहे हैं और इनको किसान संगठनों को, व्यापारी संगठन हो, इंडस्ट्री संगठन हो, ट्रांसपोर्ट संगठन हो, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी मांगों को थोड़ा हल्का कीजिए, नेगोशिएशन कीजिए और रास्ता खोलिए। तो 4-5 काम गिनवाएंगे आप ऐसा? मैडम ऐसा है ना, आयुष्मान भारत, बुलेट ट्रेन, नोटबंदी, उसके बाद से आप देखिए तो उन्होंने 370 हटा दिया, राम मंदिर बन गया, ठीक है, और कई चीज़ें ऐसी हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए मैडम, हाईवेज देख लीजिए, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवेज और ग्रीनफील्ड हाईवे स्पेशली। आज हर छोटे से छोटे शहर में एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, मेट्रो आज इतने सारे शहरों में बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी तो ऑपरेट भी हो चुकी है, ठीक है। और आगे इनके दूरदृष्टि देखिए, इतने इनके प्रोजेक्ट्स आगे हैं देश को आगे ले जाने के लिए। डिफेंस सेक्टर में देख लीजिए आज हमारा देश कहाँ पहुँच गया है। लेकिन सर कहा जा रहा है कि डिफेंस को जब से मोदी सरकार आई है उनको कमज़ोर कर दी गई है। विपक्ष कहते हुए नजर आ रही है अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं उनको मजबूती प्रदान करूँगा। नहीं, कमज़ोर कैसे हुई है ये बताएंगे आप?
कहाँ उनके कमजोरी हाथ है? बांध दी गई है किसके हाथ बांधे हैं? डिफेंस में लोगों की। तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक क्या थी? एयर स्ट्राइक क्या थी? मनमोहन सरकार में रोका गया था, लेकिन इन्होंने तो खुली छूट दी कि आपको जो एक्शन लेना है लीजिए, और जिस जबान में पाकिस्तान समझता है उनको उसी जबान में इन्होंने जवाब दिया। तो कहाँ कमज़ोर हुआ बताइए? आज अपनी नेवल शक्ति देख रहे हैं आप कहाँ पे हैं। आज यमन की खाड़ी में क्या हो रहा है आपने देखा नहीं? सोमालियन पायरेट्स जहाँ भी किसी भी जहाज़ को उन्होंने आज तक हाईजैक होने नहीं दिया। हमारी इंडियन वॉरशिप वहाँ पे डिप्लॉयड है, ठीक है। तो आज हम तो एक लीडर की भूमिका निभा रहे हैं डिफेंस में और स्पेशली मैरीटाइम सिक्योरिटी में। पहले की सरकार में ये नहीं थी। अगर हम कंपेयर करें ये 9 सालों को और पहले की गवर्नमेंट के सालों को, तो आपको क्या डिफरेंस दिखता है? मैम AK एंटोनी जी डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि हम इनको बुलेट प्रूफ नई जैकेट दे सकें। और आज की डेट में हमारा डिफेंस बजट इस साल भी इंटरिम बजट जो आया है उसमें भी डिफेंस में 0.3% की बढ़ोतरी हुई है, कटौती नहीं हुई है मैडम। कहा जाता मोदी जी देश बेचने का काम करते हैं। मैडम ऐसा है ना, कहाँ बेचा उन्होंने देश को, मुझे ये बताइए। एयरलाइन आज एयर इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने प्राइवेटाइज कर लिया, लेकिन आप मुझे बताइए अब तक घाटे में चल रही थी, पैसा किसका जा रहा था? सरकार का, आपके टैक्स पेयर का। आप हो, मैं हूँ, ये है, हम टैक्स भरते हैं, उसी से तो नुकसान हो रहा था। वही टैक्स का पैसा तो घाटे में भरा जा रहा था। अब वो चीज़ जो घाटे में थी उसको बेच दिया तो क्या नुकसान किया? ठीक है, आप मुझे ये बताइए, इन्होंने आज रेलवेज देख लीजिए कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे सरकार को तो लोड कम हो रहा है। और सर मैडम ऐसा है, आप इंटरनेशनल जब किसी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे ना, तो उनका ये कहना है कि सरकार का काम बिजनेस करना, कंपनियां चलाना नहीं होता है, देश चलाना होता है। अब मोदी जी वही कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने जैसा बताया कि आप लोग कर्नाटका से आए हो। मैं मुंबई से हूँ, ये कर्नाटका से अच्छा, हूँ। आप सब हो, तो आप लोग ये बताओगे कि माहौल क्या नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर? मैं ज़मीनी स्तर पे मतलब लोकसभा एक छोट इलेक्शन। मैडम एक बात बताइए आप, मैंने एक इंटरव्यू देखा था किसी लेडी का, कॉलेज गोइंग लड़की होगी, उनसे पूछा गया राहुल गांधी मतलब नहीं जानता, ठीक है। आप छोटे 5 साल के बच्चे को पूछ लीजिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, बताएगा मोदी जी, ठीक है। तो जो आज यंग वोटर हैं, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जिन्होंने मोदी जी का पिछले 10 साल का कार्यकाल देखा है, जो यंग है, जो कि पिछले 2014 में वोट किया था, 2019 में जिन्होंने वोट किया था, वो तो अपने वोट को कीमत जान रहे हैं। वो तो बिल्कुल मोदी जी को वोट करेंगे। तो पिछली बार जो 303 आई थी बीजेपी की, तो आप ये समझ लीजिए वो 303 तो आनी ही है।